फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको ज्यादातर हम मंगल पांडे के नाम से कनेक्ट करते ही याद कर लेते हैं, या फिर इंडियन म्यूटिनी या फिर सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को देखेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या क्या रीजन थे और रिजल्ट्स क्या क्या थे, इन दोनों एंगल से हम इसको देखेंगे। मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आपको मैं बता दूं 1857 के अंदर जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इससे पहले के लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी रिकमेंडेशन है। 1817 के अंदर पकाई विद्रोही के नाम से ग्रुप चला करता था उड़ीसा के आसपास के रीजन के अंदर। जो वहां के किंग थे गजपति, उनको मदद करते थे जब भी किसी आउटर सोर्स से अटैक होते थे स्टेट के अंदर, तो वो लोग उनको मदद करते थे। और इवन जब एचआरडी मिनिस्ट्री को संभालते थे प्रसाद जावड़ेकर जी, उन्होंने कहा, सेंटर से रिक्वेस्ट की कि बच्चों को इतिहास ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। वो जो था पकाई विद्रोह, वो पहला रिबेलियस एक्टिविटी था इंडिया के इतिहास में। और इवन जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी नवीन पटनायक जी ने कि इनको भाई इंक्लूड किया जाना चाहिए हिस्ट्री के अंदर। आज जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हिस्ट्री में ये चीज पता ही नहीं होती। तो चलिए बात करते हैं मंगल पांडे वाले इंसिडेंट से शुरू करते हैं। तो मंगल पांडे का इंसिडेंस होता क्यों है? कॉलोनियल ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम करने वाले जो मंगल पांडे थे, उन्होंने क्यों भाई ये रिबेलियस एक्टिविटी की? तो भाई आप सबको पता है कि गोलियां बनती थी, गोलियों के अंदर काव और पिग का यहाँ पर जो है मीट उनका इस्तेमाल होता था। तो काव हिंदू के धर्म के रिगार्डिंग एक पवित्र एनिमल है, वेरएज पिग के रिगार्डिंग हदीस के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज इस चीज को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, और यहाँ पर हो जाती है रिबेलियस एक्टिविटी। मंगल पांडे यूज करने के लिए मना कर देते हैं और बाद में जो है उनको कोर्ट मार्शल किया जाता है और उसके बाद हैंग टिल डेथ किया जाता है। उस टाइम के जनरल थे जॉन हैस्ली, और 29 मार्च 1857 को बरकपुर, जो आज बैरकपुर से नाम से भी जाना जाता है कलकत्ता के पास, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। मंगल पांडे जो थे वो 34th BNI के मेंबर थे, और यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर यहाँ पर पहले हमला करने की कोशिश की जाती है। मंगल पांडे को बाद में जब अपने आप को गोली मार लेते हैं पैरों से, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जो है हैंग टिल डेथ कर दिया जाता है। 6 तारीख को कोर्ट मार्शल किया अप्रैल महीने के अंदर, और 8 तारीख को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इसी बीच जो जमादार ईश्वरी प्रसाद थे, उन्होंने जब मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, तो उनको भी यहाँ पर जो है फांसी पर लटका दिया गया। और जो पूरी बटालियन थी, उस पूरी बटालियन के अंदर सिर्फ एक ही इंसान था जिन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, मैं मंगल पांडे को अरेस्ट कर लेता हूँ। उनका नाम था शेख पालतू। तो शेख पालतू को बाद में प्रमोशन भी दी गई थी। अब ये जो पूरा इवेंट होता है, यहाँ पर अब तक जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है बहादुर शाह जफर जो है वो भारत के राजा है, लेकिन पूरा रीजन इनके हाथ में नहीं है। निजाम्स भी है, मराठास भी है, और इसके साथ अवध जो है ये भी किसी की अब नहीं सुनता है। तो झांसी, अवध, सतारा, नागपुर, संबलपुर, ये अलग अलग रीजन ऐसे है जहाँ पर बहादुर शाह की चलती नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है डेलहाउसी का, ये शुरू होता है। तो डेलहाउसी जो है वो गवर्नर जनरल है भारत के 1846 से 1857 के टाइम पीरियड के बीच में। तो ये इंसिडेंट्स जो है, उस टाइम गवर्नमेंट रूल चलता था कोलकाता के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पर जो है कोई राजा वगैरह चीज नहीं देखने को मिलती। तो बाद में क्या चीज होती है, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल जो है, यहाँ पर जैसे ही वो लाके गए हैं, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को डिवाइड करना भी इन्होंने तभी से स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो पूरा इवेंट शुरू हुआ है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे जो है ये बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। और ये जो पूरा इंसिडेंस है, ये सेंटर ऑफ इंडिया और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से फैल रहा है। जो रिवॉल्ट है वो बहुत ही आगे जाके ब्रिटिशर्स के नाक में दम करने वाला चला जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, किस इंसिडेंट्स के पीछे जो सक्सेस है वो कम रह जाती है। कम रह जाने के पीछे क्या है भाई, कई हिंदूज ऐसे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इस इवेंट को प्रमोट किया गया, तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो मुगल के एम्परर होंगे और हिंदुस्तान के ऊपर इनको राजा बनाने की यहाँ पर बात हो रही है सभी सिपाहियों के बीच में, तो फिर से जो है मुस्लिम शासन हिंदुस्तान के ऊपर आ जाएगा। वेरएज जो मुस्लिम्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके पीछे का रहस्य ये था क्योंकि ज्यादातर इस एक्टिविटी के अंदर हिंदू सिपाही जो थे वो सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर ये लोग सक्सेसफुल हो गए तो वो अपने रिलीजन को बिलोंग करने वाले शासक को यहाँ पर लेके आएंगे। तो यहाँ पर पहले हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर फेलियर के पीछे का जो रहस्य वो ये था कि ये जो पूरा रिवॉल्ट चल रहा है
यहाँ पर कोई किसी को लीड नहीं कर रहा है। सब मुस्लिम सिपाही हो या हिंदू सिपाही हो, ये सब भिड़ चुके हैं रिवोल्ट के ऊपर, यानी कि सब अपने अपने हिसाब से जो है ब्रिटिशर्स को जो है पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक रोड मैप या प्लान नहीं है कि कैसे इस पूरे रिवोल्ट को एक सक्सेसफुल अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसी चीज का जो है ब्रिटिशर्स टाइम बाय टाइम फायदा लेते गए और सभी रिवोल्ट करने वाले आर्मीज को पकड़ पकड़ के बंदी बना के जेल में भर्ती करवाना शुरू कर दिया गया। और इसी दौरान 9 मई को देखने को मिला थर्ड लाइट कावेरी एट मेरठ। तो यहाँ पर भी जो है बंगाल की आर्मी के कई सारे सिपाही जो थे वो मेरठ की ओर आगे बढ़े और सभी को पकड़ने की पूरी एक्टिविटी शुरू हो गई। तो नवाब जो थे इन्होंने भी कई सारे एफर्ट्स किए थे इस टाइम पीरियड में। निजाम्स थे उन्होंने एफर्ट्स किए थे। इवन रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत सारे एफर्ट किए थे। तात्या तोपे ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। इवन कई ब्रिटिशर्स इनके साथ ये रिवोल्ट में मरे थे और इवन कई सिपाहियों ने भी अपनी जान दी थी। तो यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ट्रूप्स की अगर बात की जाए तो 2038 यूरोपियन ट्रूप्स यहाँ पर मरे थे। और अगर इंडियन सिपोज की बात की जाए तो 2357 इंडियन ट्रूप्स यहाँ पर मरे थे। और यहाँ पर जो मेन रीजन है इस पूरे इवेंट के फेलियर का वो ये था लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ यूनिटी। और इसके अलावा जो पीछे एक रहस्य है वो ये है कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, आगरा, जगदीशपुर, इन सभी इलाकों से शुरू तो हुआ ये रिवोल्ट, लेकिन कहाँ जाकर रुकना है, क्या टारगेट अचीव करना है, ये किसी को नहीं पता था। इवन ये जब रिवोल्ट चल रहा था, इसी रिवोल्ट के बीच में हिंदू मुस्लिम के मसलों के अलावा जो सिया और सुन्नी है ये भी एक मसला था। और एक और मसला था जो जहांगीर के टाइम पीरियड से चला आ रहा था कि भाई जो हिंदू है उनके ऊपर 10 में से 9 चीजें टैक्स के अंदर चली जाएगी और जो मुस्लिम है वो 10 में से एक पार्ट जो है वो टैक्स भरेगा। तो ये भी एक पीछे का रहस्य था जो किसी को सपोर्ट नहीं करवा रहा था। तो हिंदू मुस्लिम के बीच का इवेंट, सिया सुन्नी के बीच का इवेंट, लैक ऑफ लीडरशिप, और ये पूरी चीज जो है बाद में कहीं ना कहीं अंत होती थी बहादुर शाह जफर के ऊपर। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो एक प्रोमिनेंट राजा नहीं थे। लोगों का इनके ऊपर जो है वर्चस्व या काबू कम था और कई लोग जो थे वो बहादुर शाह जफर को जो है राजा ही नहीं मानते थे। और बहादुर शाह जफर जो थे वो ब्रिटिशर्स को कई बार जो कि सरेंडर कर चुके थे। तो यहाँ पर कई चीजें इसके साथ रिवॉल्व करती है एक साथ। तो अगर आप देखें तो हरियाणा, बिहार और सेंट्रल प्रोविंस जो थे और इवन यूनाइटेड प्रोविंस जो था उस टाइम का इंडिया का, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश रूल, वेरेस की मेरठ और अंबाला के अंदर वहां पर सबसे ज्यादा ब्रिटिश जो थे वो एग्जिस्ट किया करते थे। तो यहाँ पर भी जो है सीवियर सिपोई अटैक हुआ लेकिन सक्सेसफुल रिजल्ट्स कहीं पर निकल के नहीं आए। इवन यहाँ पर एक मिथ भी थी कि भाई अब जो है ब्रिटिश का शासन है उसका अंत आ जाएगा, ब्रिटिशर्स का इंडिया से जो है एकदम से जाना तय है। क्योंकि कोई भी लोग जो है शासन करने के लिए आते हैं तो उस टाइम पे एक मिथ हुआ करती थी कि 100 साल का शासन करते हैं। अब उनके 100 साल पूरे हो गए और ये जो रिवोल्ट है ये लिटरली कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जाके रुकेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और ब्रिटिशर्स जो है वो अपने स्किल्स और टेक्निक को काम पे लगाते और देखते कि कहां कहां पर जो है ये सिपोइज मिस्टेक कर रहे हैं। सारे मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके सभी को जो है पकड़ के इस रिवोल्ट को फाइनली इन लोगों ने कंप्लीटली एंड अप कर दिया 1858 के कंप्लीट होते होते। तो ऐसे ही छोटे वीडियो के अंदर ज्यादा उम्दा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यूपीएससी आईएएस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।